नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी को पता होगा जो एसएससी जीडी है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज 10 तारीख है, 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सारे क्वेश्चन पर हम डिटेल से बात करेंगे कि इस बार जो पेपर आया है उसका लेवल क्या है, यानी कि पेपर ईज़ी है या हार्ड है या मॉडरेट लेवल का आया है। एक बार हम सारे विषयों पर बात करेंगे। तो मैंने जो सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक है उसमें लिख लिए हैं। ये देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए, ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं जो हमें प्राप्त हो पाए, यानी कि हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं वो पेपर दे के आए थे एसएससी जीडी का। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, उन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे 10 फरवरी 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी जीके के क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं साथियों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में जो एसएससी जीडी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की थी। तो आप सभी को मालूम होगा केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर थी, ठीक है, जो कि 90, 91, 93 के करीब है। आप सभी को पता होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आया था, यानी कि आपको जनगणना से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल रहा है। यानी जनगणना 2011 की आपको रट के जानी है, ठीक है। आगे जितने भी छात्रों का जैसे कि 25 तारीख तक, 4 से 25 फरवरी तक का एग्जाम चलेगा आप सभी का। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो भाई जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार जरूर ध्यान से सुनिए। यानी कि जनगणना आप पूरी रट लीजिए, ठीक है। एक से लेकर जेड तक सारा कुछ जनगणना का पार्ट आप रट लीजिए, ठीक है। 2011 की जनगणना पूरी रटनी है। उसके बाद नृत्य रट लेने हैं आपको। सरहुल त्योहार किस, ये दूसरा क्वेश्चन आया था उन थर्ड शिफ्ट में आज की तारीख में, यानी आज 10 फरवरी है ना। तो आज ही थर्ड शिफ्ट में सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा झारखंड। यानी कि झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। इसका आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आया था, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में था और किस आर्टिकल में जोड़ा गया। ये इसमें एक क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा की 21वां जो ए है उसको जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन तो ये आया था। एक आया था ये कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो 21 के वन आर्टिकल में उसमें शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। ये अभी भी रात है, रात के लगभग 11-12 बज रहे हैं, अभी भी बुलेट जा रही है। यानी सड़क पर कितना शोर है आप देख सकते हो, आपको सुनाई दे रहा होगा। इसमें मतलब थर्ड क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आया है इसमें, अमृत भारत योजना फरवरी 2023 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आप अंदाजा लगाइए, अमृत भारत योजना 2023 में लागू हुई थी फरवरी के महीने में। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2023 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, यानी 2025 चल रही है, अभी 2024 का नहीं पूछा जा रहा है, 2023 का, यानी लगभग 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। यानी कि बच्चे अभी का पढ़ के जा रहे हैं, पूछा करंट अफेयर 2023 का जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर आपको पुराना वाला पढ़ना है, ठीक है। यानी करंट अफेयर आपको 2024 और 2023 का पढ़ के जाना है बस, ठीक है। और इसमें पांचवा क्वेश्चन है, 2023 में पर्पल कैप किसने जीती थी। जो पर्पल कैप होती है वो आईपीएल के जितने भी मैच होते हैं उसमें पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है, ये सारी मिलती हैं। तो पर्पल कैप का क्वेश्चन आया था इसमें। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को आईपीएल में मिली थी, ठीक है, जिन्होंने 2023 में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था इसमें। 61वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, ये कि जो वोटिंग होती है ना, जैसे पहले जो पुरुष थे उनको 21 वर्ष से अधिक जो पुरुष होते थे उनको वोटिंग का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, 61वां जो संविधान संशोधन था उसके जरिए 21 से लेकर के 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की एज, ठीक है, मतदान की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़ी कलाकार कौन है। कथक नृत्य से जुड़े कलाकार पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन है। इसमें 3-4 ऑप्शन थे, तो इसमें 2 ऑप्शन मेरे जो साथी हैं उन्होंने बता पाया। तो इसमें सितारा देवी एक तो है और एक पुरुषोत्तम ददीच और सितारा देवी, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन थे। तो देखो, यहाँ पे राज्यपाल नहीं पूछा है, उपराज्यपाल पूछा है। बच्चे कंफ्यूज होकर के राज्यपाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन थे उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कौन थे, के कैलाशनाथ, ठीक है, किसके, जम्मू कश्मीर के, वो पुडुचेरी के, ठीक है, कैलाशनाथ। अब जवारा उत्सव, एक और क्वेश्चन आया था कि जवारा उत्सव, जवारा मटकी
ये सारे को ये मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। तो जवाहर उत्सव कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ईश्वरी प्रसाद कहाँ के? ये वो हैं मतलब नर्तक। तो ईश्वरी प्रसाद ये भी जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक और मृणालिनी साराभाई, ये सारे ये जितने भी हैं ये इन आपको सबको कला से संबंधित है, ये सब रट के जाना है। ईश्वरी प्रसाद है ये लखनऊ घराने से संबंधित है, कथक ये नृत्य करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, नील आर्मस्ट्रांग के साथ 1969 को यानी 20 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा जो अपोलो 11 जो मिशन था चंद्रमा पर पहला मिशन था, तो उसके उसके साथ जो नील आर्मस्ट्रांग थे उनके साथ कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन था उनके साथ, आप बताइए। इसमें जो मैंने जो इसमें ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर उसमें ऑप्शन भी तो बढ़िया अच्छे अच्छे ऑप्शन ऑप्शन थे। तो इसमें बज एल्ड्रिन थे, एक तो हैरी गागरिन है, गागरिन हैरी गागरिन वो थे, बज एल्ड्रिन था और राकेश शर्मा था। ऐसे क्वेश्चन ऐसे मतलब उसमें ऑप्शन थे, तो बज एल्ड्रिन थे, ठीक है। कौन थे? बज एल्ड्रिन। सही आंसर कौन सा होगा? बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ 1969 में गए थे, ठीक है। अब ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा के किस राज्य के उपराज्यपाल? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल से इस शिफ्ट में अकेले में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन इसमें आर्टिकल 21A से ही पूछ लिया गया कि जो आर्टिकल 21A है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब इसी से दूसरा क्वेश्चन बना दिया और उसी शिफ्ट में पूछ लिया, ठीक है। तो 21वां संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002। अब थर्ड क्वेश्चन था, गोलमेज सम्मेलन थर्ड वाला वो कहाँ पर हुआ था? हुआ तो लंदन में था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पहला 1930 और दूसरा 1931, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन की, जिसमें सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करी गई, पहले क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड शिफ्ट 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। और PMRY यानी PM रोजगार योजना ये कब लागू हुई थी? 1993 में ये लागू हुई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें, पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी के बाद जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें जो गैप था उसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। जो किसने एक वर्ष के लिए आया था, ये किसने चलाई थी? ये फिर ये जनता पार्टी ने चलाई थी, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी उस टाइम पर उसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, जो एक साल के लिए आए थे, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कौन सा कोशिका कॉमन होता है, यानी दोनों में कौन सा पाया जाता है? तो इसमें राइबोसोम था। और एक और क्वेश्चन था 25 से 28, 25 से जो 28 से यानी कि आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे नहीं था, क्वेश्चन था कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका आर्टिकल कौन कौन से, तो 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। ये आर्टिकल मौलिक अधिकार के सभी याद करके जानी है, ठीक है। 14 से 18 तक कौन सा है? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ऐसे आपको सारे जितने भी हैं वो सब याद करके जानी है, ठीक है। अब नाटू नाटू जो गाना था जो RRR में मूवी में बजा था, उसके जो निर्देशक थे वो कौन थे? तो SS राजामौली थे, ठीक है। संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 395, ठीक है। और उजावर तिरुनल त्योहार ये नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। जो पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है, पोंगल कितने दिन का त्यौहार है? एक बार कमेंट में आप बताना। 56वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किस स्टेडियम में हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई थी, ठीक है। इंडोर स्टेडियम। इसमें एक और क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। ऐसे आपको सभी याद कर लेने हैं, ये जनगणना का हर एक शब्द में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर G का मान 9.8 था। ये इतने सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में मुझे मिल पाए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट की, 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, महावीर गुड्डू लोक कलाकार है वो कहाँ से थे? तो हरियाणा से थे, ठीक है। इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछी गई है, तो इसमें डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई है 78 फुट का है, मतलब लंबाई है 78 फुट और मीटर में 23.77 मीटर, ठीक है, लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इतनी है 27 फुट और या फिर 8.23 मीटर चौड़ाई है
सिंगल के लिए, और युगल के लिए 23 फुट या फिर 10.97 मीटर। ठीक है। आर्टिकल 32 के बारे में आर्टिकल 32 पूछा गया था, ये क्या है, किससे संबंधित है, तो ये संविधान की आत्मा है, कहा था, किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार से जाना जाता है इस आर्टिकल को। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है ये जुड़ा हुआ था इस्लाम धर्म से। ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम। और ये जो तो शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य होते पता होगा, कथक होता है, ओडिसी होता है, मणिपुरी होता है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, और ये सारे आपको पता होगा। ठीक है। अब देख लेना। अब सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह, ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार हैं, तो ये कहाँ से थे, ये यूपी से थे। ठीक है। ये क्वेश्चन था। धन विधेयक राज्य में किसकी सिफारिश पर, राज्य में जो धन विधेयक होता है वो किसकी सिफारिश पर आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर। और केंद्र में जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था, वी का अर्थ क्या होता है, जो वी होती है ना उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है वेलोसिटी। वर्तमान किसी एजी कौन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, अब 2025 या 24 का है, ये पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव होता है सर्वोच्च आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी का जो प्रमोशन होता है, या तो सर्वोच्च प्रमोशन होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो अभी प्रियंका को कौन है, टीवी सोमनाथन। ठीक है। और एक क्वेश्चन है वर्तमान में क्या कौन है, संजय मूर्ति। आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर आप गौरव सर की क्लास में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको पता होगा। ठीक है। यानी कि 3rd शिफ्ट, 2nd शिफ्ट और 1st शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए आज मैंने आपको सभी बता दिए। अगर आपको लगता है कि अभी क्वेश्चन और थे जो मुझे नहीं मिल पाए, तो एक बार आप कमेंट करना, और उनके बारे में हम दूसरी वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है। यानी कि आपको ऐसी ही जो जानकारी है आपको मिलती रहेगी। अपने चैनल को फॉलो जरूर करें, जितने भी साथी हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। ठीक है। अगर अच्छी लगी तो, और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।